विनीत जी, आप बताएंगे कि डीएसआर विधि में धान की सीधी बुआई में ये जो बकानी या झंडे आते हैं 1509 में, 1692 में या 1847 में भी, तो ये क्या कम होंगे कुछ या आएंगे कि नहीं आएंगे? सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मेरे साथ इस समय हैं विनीत। आप बहुत ही अच्छी खेती करते हैं और कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा क्षेत्र से गादली गांव से हैं। तो आज ये मेरे पास आए थे, काफी चर्चा हुई है, गेहूं इन्होंने काट ली है और ये पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692 लगाएंगे इस बार, और पूसा बासमती 1847 भी लगाएंगे। इन तीनों ही किस्मों को ये अपने गांव में, अपने खेत में धान की सीधी बुआई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो हम अक्सर बोला करते हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं कि ये किस्में जो हैं किस प्रकार से ये लगाएंगे, किस डेट को लगाएंगे और क्या क्या सावधानियां बरतेंगे ये। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप किसानों को बताएं जी कि आप कब से कर रहे हैं सीधी बुआई धान की और क्या शुरू में दिक्कतें आई और अब कैसे करेंगे आप? सर, मैं 5 मई से लेके इसको 15 मई तक क्लियर करूँगा, सारा सीड लगा दूंगा ज़मीन में। 5 से 15 मई तक सारा बीज लग जाएगा जी। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी, दवाई की, खाद की, जो भी चीज़ की जरूरत होगी उस हिसाब से करता जाऊंगा। तो ये आप जब बोएंगे जी इन तीनों को अलग अलग खेतों में, जी जी, तो मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं है? मशीन सर पहले कुछ और होती थी, अब जो नई तकनीक आई है जी, बीबीसी वालों ने बनाई है, फतेहाबाद के है वो। अच्छा, वो मशीन जबरदस्त है, उसका लाइन टू लाइन और स्टेप टू स्टेप ओके, सामान्य दूरी है, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बराबर है। वेरी गुड। जिसकी वजह से डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। अच्छा। डिस्टेंस मेंटेन होने से हर पेड़ को उतनी ही खुराक मिलती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वेरी गुड। उससे वो अच्छी ग्रोथ ले पाता है और फुल कामयाब है सर। किसान भाई, इन्होंने बोला कि जिस मशीन से ये लगाएंगे तो उसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बहुत सुनिश्चित है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब हम पौध की रोपाई करवाते हैं तो पास पास तो डॉल के खेत के लगा देते हैं गिणकी, मतलब पास पास, क्लोज, टाइट, और बीच में जब जाते हैं तो गुच्छी फेंकते जाते हैं। वो काम करने वाले जो हैं वहाँ वो थोड़ी सी लूज लगा देते हैं, खुली खुली, तो पौधों की संख्या जितनी हम 1 एकड़ में चाहते हैं उतने आते नहीं हैं। तो मशीन से ये लाभ है कि हम जितने पौधे सिफारिश करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी होने पे उतने पौधे हमको जरूर मिलेंगे, ऐसा विनीत भाई ने अभी हमको बोला है। तो विनीत जी, आप जब इसको लगाएंगे 5 से 15 मई के बीच में, जैसा आपने बोला जी, तो खेत में तरबतर विधि है या सूखे में आप बाद में पानी देंगे? किसानों को बताएं जरा। मैं सूखे खेत में लेवलिंग करके, अच्छा, लेजर से लेवलिंग करके जी, उसमें लगाऊंगा। मशीन से लेवलिंग के बाद मशीन से धान डाल दूंगा। उसके बाद पानी लगाऊंगा। पानी लगाने के बाद मैं उस पे पेंडामेथिलीन का 1.5 लीटर का कोट करा दूंगा। एक स्प्रे कर देंगे 1 एकड़ में 1.5 लीटर। और वैसे भी खेतों में कोई कबाड़ नहीं होता मेरे। वेरी गुड। आलू के खेत है मेरे। अच्छा, 2 महीने से अभी खाली पड़े हैं। अच्छा, कुछ नहीं लगाया? नहीं, कुछ नहीं लगाया। अच्छा, आलू थे उसमें? आलू थे, आलू के बाद सीधा डायरेक्ट धान है। अच्छा, तो इसमें फिर पहले तो आपने खेत को कराया लेजर लेवल जी, फिर आपने धान की कर दी मशीन से बुआई जी जी, फिर आपने कर दी पेंडिमेथिलीन का स्प्रे। हाँ जी। तो इसमें खाद दी पहले कोई? खाद इसमें सर देनी हो तो दे दो, 20 किलो DAP शुरू में? हाँ, वैसे मैं तो देता नहीं, क्यों, मेरा आलू का खेत होता है, काफी खाद होती है उसमें, वैसे ही अच्छा होता है जी। तो उसमें यूरिया कितना देते हैं, कितने कितने? यूरिया सर इसमें कम ही रखना पड़ता है, 1.5 बैग 1 अच्छा। एकड़ में बहुत है। अच्छा, हाँ, ज्यादा यूरिया की जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा, तो इस विधि को क्यों अपनाया आपने? सर लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसलिए ही
इसी पे आ गया पिछले 3 साल से मैं तो। अच्छा, 3 साल से। हाँ जी। तो कितनी उत्पादकता थी पिछले साल? 1500 या 16 पिछले साल तो वाली? बड़ी अच्छी उत्पादकता थी सर। अच्छा। हाँ, 25 क्विंटल 26 क्विंटल तक भी गई है 1509। 1509 जी। ओके। विनीत, ऐसा है कि ये ना दीदी बड़ा ध्यान मांगती है। पाड़े काटते हैं या कद्दू करते हैं, उसमें तो पानी खड़ा है, जी। तो लोगों को ना बड़ा कन्वीनियंट, सुविधाजनक रहता है। इसमें मेरा ये मानना है कि किसान को ना थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि बिजली की सप्लाई जरूर होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, इसमें क्योंकि जो पानी है वो सूख जाता है जल्दी, फिर पानी दो, फिर पानी दो, क्योंकि पानी तो खड़ा नहीं रहता इसमें। इसमें पानी सूखना बड़ा जरूरी है। अच्छा। वो किस लिए, यदि आप मई में लगा रहे हो, मई में टेम्परेचर ज्यादा होता है जी, आपको पता, मई जून आ गया, बहुत गर्मी होती है जी, जिसकी वजह से एक बार तो पानी आपने लगाया ना, उस पानी पे पेड़ जिंदा रहता है, और जितने लंबे समय के बाद आप पानी देते हो जड़ उतनी ही डेवलप होती जाएगी। वेरी गुड। जिसके कारण पौधा बाद में फायरस की गांठ नहीं दिखाएगा। और यदि फायरस की गांठ नहीं आई ना तो टोटल ही कामयाब है किसान। अच्छा। बस यही मार खाते हैं किसान के, फायरस की गांठ आ जाती है, वो पीली सी पड़ जाती है ऊपर से, फिर उनको अच्छी नहीं लगती। अच्छा। तो अधिक पानी इसमें देना भी नहीं चाहिए। देना भी नहीं चाहिए। हाँ। स्प्रिंकलर जैसे हो गया, हल्का हल्का फुहारे जैसे पानी आ गया। लेवलिंग के बाद तो वैसे ही सर थोड़ा कम पानी आता है, पानी आता है। 1 इंच भी नहीं आता खेत में पानी। ठीक है। तो आप फिर बड़ा ध्यान में रहते हो जब सूखने वाली होती है कि यार लाइट की बारी आनी चाहिए जरूर, ऐसा कुछ पैनिक घबराहट होती है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट मिल जाती है आराम से? बिल्कुल, 1 घंटे भी, ज्यादा से ज्यादा वैसे 1 या 2 घंटे बस मिल जाए ना एक खेत को। तो किसान भैया, आप लोगों को, कईयों को शक था कि ये बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है साहब इसमें, और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उस वक्त लाइट चली गई तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप धान की सीधी बुआई की ओर रुझान रख सकते हैं। किसान साथियों, मैं आज विनीत को 12 किलो की थैली दे रहा हूँ। ये पूसा बासमती 1847 की है। पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए थे, इसकी पौध बनाई थी और खेतों में लगाया था, मगर देखते हैं कि इसकी पैदावारी कैसे आएगी सीधी बुआई करने पे। अभी तक मेरे रेफरेंस में कोई क्योंकि आया नहीं है ऐसा किसान, तो मैंने इनसे बड़ा अनुरोध किया है, तो ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और 1847 का अच्छा बीज भी बनाएंगे। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल से मैंने बीज लिया है, इसका आप टैग भी देख सकते हैं। बीज बिल्कुल प्योर है और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, ऐसा मैं, आइए बात को आगे जारी रखते हैं। इसमें कबाड़ आता है जो सीधी बुआई करते हैं, जो खरपतवार हैं, कई पौधे आ जाते हैं? नहीं सर, खरपतवार का ऐसा, यदि आप 48 घंटे के अंदर कोटिंग कर गए ना, हाँ, पेंडामेथिलीन से, फिर नहीं होता। अच्छा, पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर दिया तो नहीं आएंगे? और यदि आप सूखे में ही स्प्रे कर देते हो उसमें थोड़ा आ जाता है। अच्छा। उसमें क्या होता है, दवाई वहाँ जहाँ पे आप लगाई है ना आपने, पानी के साथ थोड़ी इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से कबाड़ कहीं कहीं हो जाता है। यदि आपने पानी देने के बाद स्प्रे कराया है तब कोई दिक्कत नहीं आती। पानी देने के बाद करते हो आप? बिल्कुल, पानी देने के पहले आपने धान की बुआई कर दी सूखे में, बिल्कुल, फिर पानी दे दिया, उसके बाद स्प्रे कर, बाद में स्प्रे। तो किसान भाई, आप नोट कर लेंगे कि पानी देने के बाद अगर पेंडिमेथिलीन 1.5 लीटर का स्प्रे 1 एकड़ में करते हैं तो खरपतवार के आने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो कबाड़ नहीं आता है। एक नॉमिनी गोल्ड करके दवा है, अक्सर स्प्रे करते हैं हम, उसकी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को सर। आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया? पेंडिमेथिलीन से ठीक हो जाता है? बिल्कुल। तो आपको उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा पैदावारी आएगी? बिल्कुल आएगी सर, आएगी। विनीत जी, आप बताएंगे कि DSR विधि में धान की सीधी बुआई में ये जो बकानी या झंडे आते हैं जी, 1509 में, 1692 में या 1847 में भी, तो ये क्या कम होंगे कुछ या आएंगे कि नहीं आएंगे? सर ऐसा है, यदि आप DSR करते हो उसमें झंडे रोग नहीं आता। अच्छा। और यदि ट्रांसप्लांट करते हो उसमें झंडा रोग आता है। ये क्यों? ये फर्क है, जिस समय आप धान को उखाड़ते हो ना, नर्सरी को जी, नर्सरी की जड़ टूट जाती है। अच्छा। वहीं से फंगस एंटर करती है। हाँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ किसान भाइयों के, जड़ टूटती है तो जड़ में ना जख्म हो जाता है वहीं से, और वहीं से फंगस के स्पोर्स या फंगस जो ये फफूंद है जिससे बकानी रोग आता है वो घुस सकती है। क्योंकि इन्होंने सीधा ही बीज बो दिया है तो पौधे को, नर्सरी को उखाड़ा ही नहीं है,
तो वहाँ पर चांसेस कम हैं कि बकानी जो है झंडा रोग नहीं आएगा। नहीं आएगा, ऐसा ही है। हाँ, बस आप बीज अच्छा लें, बीज अच्छा लें, कहीं से भी लें, बीज अच्छा लें, और बीज को उपचारित जरूर उपचारित जरूर करें। उपचारित कैसे करते हैं बीज को आप? सर हम इसमें ना थोड़ा कार्बनडिजम दवाई आती है, उसको लेके और थोड़ा पानी लगा के बीज को उसके ऊपर एक लेप सा चढ़ा देते हैं। अच्छा, दाने, हर दाने को दवाई लग जाए। जी जी। उसके बाद ही जमीन उसको फिर हवा लगा दी, 15-20 मिनट सुखाने के बाद ही, छाया में सुखाने के बाद ही होते हैं सर। अच्छा, हाँ। फिर उसको आप मशीन में डाल के बिजाई करते हैं। इस तरह से बीज उपचारित हो जी, जाता है। ओके, बिल्कुल आएगी। चलिए किसान भाइयों, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से विनीत भाई को शुभकामनाएं देता हूं कि इनका अच्छा एक्सपेरिमेंट हो। और पहले ही लगा चुके हैं ये 1509 और 1692 पूसा बासमती 1847 का जो भी डाटा जनरेट होगा, हम बीच में जाएंगे इनके खेत में और आपको दिखाएंगे कि फसल कैसे खड़ी है। तो विनीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और किसानों से बात की। नमस्कार।